हाँ दोस्तों, आप एक ज़मीन का मालिक हैं तो आप हो जाएंगे सावधान, क्योंकि सभी ज़मीन मालिकों के सभी ज़मीन रैयतों को यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आ रहा है कि सभी को यहाँ पर ज़मीन मालिक क्या सुरक्षित यहाँ पर बरतनी होगी, नहीं तो उसका ज़मीन है आपके साथ फ्रॉडिंग हो सकता है, आपके साथ ज़मीन को यहाँ पर धोखाधड़ी हो सकता है। तो कौन कौन सा अपना ज़मीन को यहाँ पर सावधानी को बरतनी होगी और ज़मीन मालिक हो क्या क्या करना है, क्या अपना इन्फॉर्मेशन को क्या अपडेट करना है, कैसे करना है, यह सारा जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर करना है जो इसके बेनिफिट के लायक हैं, अपना ज़मीन को सुरक्षित पाना चाहते हैं, ज़मीन को खरीद बिक्री कर रहे हैं तो उसमें सुरक्षित पाना चाहते हैं, ज़मीन अपने नाम कराए हैं तो उसमें सुरक्षित पाना चाहते हैं, सर्वे की प्रक्रिया में आप ज़मीन को सुरक्षित पाना चाहते हैं तो उसमें पाना चाहते हैं। अगर आपका ज़मीन खतियानी है, आपका ज़मीन किसी प्रकार के कब्जे में है, आपका ज़मीन यहाँ पर केवाला दर्ज किया है तो केवाला क्या डुप्लीकेट है क्या ओरिजिनल केवाला कराए हैं, तो आपके आने वाला समय में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। यह सारा इन्फॉर्मेशन जो ऑफिशियल तौर पर बताया गया है उसके लेकर के मैं इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को आपको लास्ट तक एक जानकारी को समझना होगा, क्योंकि हर एक जो टॉपिक में मैं जानकारी को बताए हैं वो जानकारी अगर समझते हैं तो आपका किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं हो पाएगा। तो आपने चलते हैं, बस वीडियो को शुरू करते हैं। अपने सुरक्षित बरतना चाहते हैं तो इसके लेकर के बोला गया है सरकार के द्वारा कि सभी मालिक को हो सावधान, क्योंकि सावधानी यही बरतना है। क्योंकि आज के डेट में देखेंगे तो ज़मीन को जो प्रक्रिया है बहुत यहाँ पर धोखाधड़ी में चली रही है, बहुत यहाँ पर फ्रॉडिंग में चल रही है। क्योंकि ज़मीन अगर आप खरीद बिक्री भी कर रहे हैं तो ज़मीन अगर खरीद रहे हैं तो आपका जो खरीद करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो बेचने वाला व्यक्ति होता है, विक्रेता जो होता है वह उसका जो विक्रेता होता है उसका ज़मीन वास्तव में नहीं होता है, वो दूसरा का ज़मीन होता है। आप यहाँ पर खरीदने वाला यहाँ पर पार्टी होते हैं, व्यक्ति होते हैं, आप ज़मीन को खरीद लेते हैं अपने लागत के अनुसार अपना अमाउंट में। लेकिन जहाँ पर शहरी क्षेत्र में अगर ज़मीन खरीदे जाते हैं तो शहरी का क्षेत्र का जो यहाँ पर उसका जो ज़मीन का जो खरीदने का लागत होता है बहुत लंबा होता है और उसी फ्रॉडिंग में फंस जाते हैं, क्योंकि बहुत लागत भी लगाते हैं लेकिन आपका ज़मीन यहाँ पर गलत डिसीजन में ले लेते हैं, गलत यहाँ पर पार्टी से ले लेते हैं। तो इस कंडीशन में आपके साथ धोखाधड़ी बहुत लोगों के साथ होता है। तो या क्या कैसे सावधानी को बरतनी होगी, क्या क्या आपको जानकारी आपको प्राप्त करना है कि उसके बाद आपका किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर आप यहाँ पर शहरी में ज़मीन खरीद रहे हैं तो सबसे पहले उससे सुनिश्चित कर लेना है कि जो ज़मीन यहाँ पर बेच रहा है उसका नाम से ज़मीन है या नहीं। जहाँ पर ज़मीन बेच रहा है वहाँ का ज़मीन यहाँ पर खतियानी ज़मीन है या केवाली ज़मीन है, किसका नाम से ज़मीन है। वहाँ से जो भी आपका ज़मीन जहाँ पर आप ज़मीन खरीद रहे हो कौन सा अंचल में पड़ता है, कौन सा यहाँ पर प्रखंड में पड़ता है, वहाँ पर जिस प्रखंड में पड़ता है वो प्रखंड के जो भी वहाँ पर कर्मचारी होंगे, कर्मचारी से एक बार सीओ से मिलना है, कर्मचारी से मिलना है। वहाँ पर उनका डाटा होता है, आपका प्रखंड में होता है डाटा, प्रखंड से आपको मांगना है कि क्या इसका डाटा सही है नहीं। वहाँ से डाटा अप्रूवल हो जाने के बाद ही ज़मीन का जो भी मालिक होगा मालिक का पता लगाना है कि वास्तव में यही मालिक है। वह मालिक होगा तो उससे आधार कार्ड और जो गवाही के रूप में होंगे उससे आधार कार्ड लेना होगा कि वास्तव में अगर किसी प्रकार की दिक्कत होता है तो उसके पकड़ा जाए। तो यह पूरा जानकारी जांच के बावजूद ही अपने ज़मीन को यहाँ पर बिक्री को खरीदना होगा। अगर नहीं ऐसा जांच पड़ताल नहीं करते हैं तो आपके साथ फ्रॉडिंग हो सकता है। अगर आप ज़मीन बेच भी रहे हैं तो आप इस सावधानी बरतना है कि अगर ज़मीन बेच रहे हैं तो आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। अगर ज़मीन बेच दिए हैं और आपका ज़मीन को लिखावा करने के बाद आपका जो इस पेमेंट होता है नहीं मिल पाता है और आपका इसका कंडीशन में आपका जो भी कार्रवाई भी आपके ऊपर हो सकता है कि आपके ज़मीन है किसी दूसरे पार्टी ने बेच दिया है, यह भी हो सकता है। तो यह भी अपना सावधानी को बरतनी होगी, क्योंकि बहुत सा सावधानियाँ फ्रॉडिंग में है। क्योंकि ऐसा कंडीशन है कि आपका ज़मीन दूसरे पार्टी में बेच दे रहा है, तो अभी अपना ज़मीन को देखभाल करते रहना है, अपने ज़मीन को यहाँ पर वास्तव में उसे जाँच करते रहना है, अपना ज़मीन को लगान पे करते रहना है। और सारा अपडेट आप पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल और बाहर चैनल है उसके ज़रिए हमारे साथ अपडेट रहें। कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले शेयर करते हैं। अगर आप ज़मीन को केवाला करा लिए हैं तो अगर आपका पार्टी मतलब कि और यह भी अपना सावधानी बरतना है कि अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो वह ज़मीन में कितने लोगों का हिस्सा है, वह कितने भाई में थे, वह कितने लोगों का हिस्सा है। एक ही पार्टी में और भी पार्टी है, मतलब 2-4 पार्टी है ज़मीन को वह हिस्सेदार में, तो सभी से एक बार संपर्क करना है सभी के लिए। अगर एक ही व्यक्ति से संपर्क करते हैं तो आगे चल कर के ज़मीन आपके यहाँ पर समाप्ति भी हो सकता है। जो नंबर होता है वह डीड नंबर कैंसिल करवा सकता है, मतलब कि सभी का सहमति होगा तभी ज़मीन को खरीदना है।
अगर सभी सहमत है तभी ज़मीन को आप यहाँ पर केवाला कराएंगे। अगर नहीं है तो एक पार्टी नहीं है सहमत तो आपका ना ज़मीन हो केवाला कराएगा तो अपना कोर्ट में जाकर के सपोर्ट से उठ के मुकदमा कर करके केवाला को भी दर्ज करवा करके रिजेक्ट दिया जाएगा। तो यह भी कैंसिल हो जाता है, तो कैंसिल करा सकता है। तो यह भी इन्फॉर्मेशन जांच करके रखना है। और भी इन्फॉर्मेशन जैसे कि अगर ज़मीन आप यहाँ पर अपने नाम कराए हैं और अपने नाम कराने के बाद ज़मीन वह दूसरे व्यक्ति का था, लेकिन वह वास्तव में किसी यहाँ पर कारणवश ज़मीन को आपके नाम कर दिया है, तो इस कंडीशन में भी आपके ज़मीन को साथ यहाँ पर कुछ दिक्कत हो सकता है। बहुत सा दिक्कत की सावधानियाँ बरतनी है, क्योंकि ज़मीन के लेकर के आज बहुत सा यहाँ पर स्टोनिंग के लेकर बहुत यहाँ पर नया बदलाव है। अगर आप ज़मीन यहाँ पे ये परमाना वाला ज़मीन होता है, मतलब गरमंजरुआ, हम गरमंजरुआ का ज़मीन खरीदे हुए हैं, तो इस कंडीशन में अगर ज़मीन आपका होगा या ज़मीन अगर है तो आप ज़मीन या लेने से इनकार ही करेंगे, क्योंकि यह ज़मीन होता है या ज़मीन अगर लेते हैं तो जल्द इस ज़मीन पर अपना कब्जा जमाना होगा। जैसे में अपना घर जल्द ही बनाना है, जो भी अपना बिजनेस करना है वो बिजनेस की लाइन में उसको शेयर करना है। कि अगर ज़मीन खरीद कर वह छोड़ देते हैं तो आगे चल कर के ज़मीन पर आपका विवाद बढ़ सकता है। अगर आप परमाना वाला ज़मीन खतियान यहाँ पर गरमंजरुआ ज़मीन, आम गरमंजरुआ सरकारी ज़मीन खरीदते हैं तो उस पर अपना हक बहुत बेजोड़ जमाना है, उसके बाद ही आपका ज़मीन वो कब्जे में रहेगा। अगर नहीं उस पर हक जमाते हैं तो आगे चल कर के ज़मीन जो बेचा उसी के अंदर में रहता है, उसी अपना ज़मीन को वह प्राप्त दोबारा कर सकता है। तो यह भी कंडीशन आपको समझना है। और कंडीशन माना जाए तो अगर ज़मीन की अपडेट की जानकारी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारा कमेंट सेक्शन बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमारे साथ जो जानकारी होगा शेयर कर सकते हैं। अगर और भी कोई भी इंफॉर्मेशन लेना है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सारा डिटेल और सारा रिपोर्ट मैं इस वीडियो में बताते हैं। और भी कैसे कैसे क्या करना है, क्या आपका इन्फॉर्मेशन है, क्या आपका दिक्कत है, वह दिक्कत अगर जानना है तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारे साथ लाइक सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहेंगे। कोई भी अपडेट आता है तो हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अपडेट रहें कि कोई भी नोटिफिकेशन जैसे ही आता है तब तक सबसे पहले मिल सके। तो यह पूरा इन्फॉर्मेशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यह जान लेते हैं तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होता है। आप सारा जांच करने के बाद, सारा लोगों से निर्णय लेने के बाद, बातचीत करने के बाद ही अपना जो ज़मीन है किसी प्रकार की ज़मीन को लागत के अनुसार आप ज़मीन को खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो यह पूरा प्रोसेस था, मैं इस वीडियो में चर्चा किए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।